जिला कार्यकारिणी, तहसील और ब्लॉक कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। भरवा सुमेरु कस्बा के प्रकाश लॉज में आयोजित ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन प्रति स्मृति समारोह को संबोधित करते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि देश के विकास में मीडिया की अहम भूमिका है। संविधान में पट्टा अधिकारियों के दायरे में रहकर मीडिया अपने कर्तव्य का बखूबी निर्वहन कर रही है। देश की आजादी में भी मीडिया ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में एक से एक बढ़कर ईमानदार पत्रकार हुए हैं, जिन्होंने अपनी बेखबर कलम से ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार को निर्भीक होकर उजागर करके लोगों को न्याय दिलाया। उन्होंने कहा कि बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि ने भी अपनी बात मीडिया के माध्यम से देश के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि मीडिया तत्वों के साथ सच सहित भ्रष्टाचार को निर्भर होकर रहती है। उसका उदाहरण ब्रॉफेट कांड है। इसके उजागर करने में मीडिया की अहम भूमिका थी। उन्होंने कहा कि अन्य सरकारों के घोटालों को भी मीडिया ने समय समय पर उजागर करके सत्ता को हिलाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि जिस देश में मीडिया का बैन किया गया है उन देश में प्रजातंत्र खत्म हो गया है। सम्मेलन को जाल शक्ति राज्य मंत्री रामकृष्ण निषाद, सदर विधायक डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति, एमएलए जितेंद्र सिंह सेगड़ा, अखंड परमधाम संस्था के संरक्षक महामंडलेश्वर स्वामी ज्योति मार्यानंद महाराज, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवशंकर शिव गढ़पा के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ कुमार, राष्ट्रीय संयोजक देवी प्रसाद गुप्ता, मंडल अध्यक्ष मोहम्मद यूनुक खान आदि संबोधित किया। जिला अध्यक्ष मनोज कुमार त्रिपाठी ने सभी के प्रति आभार जताया। इस मौके पर जिला उपाध्याय आदित्य त्रिपाठी, महासचिव नंद किशोर, महासचिव सुनील व्यास, जिला महासचिव मनोज शास्त्री, मंडल सचिव जयशंकर त्रिपाठी, मीडिया प्रभारी अजय प्रजापति, मौधाध्यक्ष अमित त्रिवेदी, राठ संरक्षण सीतू सेक्टा सेगर भूपेश, कोष्ठ राष्ट्र अध्यक्ष राम सिंह राजपूत, तहसील महासचिव दिलीप राजपूत, तहसील उपाध्यक्ष देवेंद्र राजपूत, नेहा जी, देवेंद्र कुमार धगवा, पुष्पेंद्र भारती, इरफान खान, समीर मिर्जा, सैलित ने वीरपाल राजपूत, रिंकू जी, हरना नारायण, शिव बालक, सजनर मंडल उपाध्यक्ष मुनीर खान ने किया। इस मौके पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए पत्रकार शामिल रहे। को वंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति माननीय दिनेश सिंह जी, अपने परम पूज्य महामंडलेश्वर जी को प्रणाम करते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे करता हूँ ग्रुप में आपकी वो मदद करें कि आप निर्भीकता से ऐसे ही जैसे वास्तव में समाज का सुधार हो, सभी लोगों का जो वास्तव में जो सही काम हो उसमें आप निपुणता दिखाएं। मैं इसी बात कर रहा हूँ और आप सब लोगों को पूरा धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सम्मानित करेंगे वो मुख्य अतिथि जी को ईश्वर चिन्ह देना चाहते तो वो भी आ जाए। मैं जनपद के अपने सभी कार्यकर्ता सभी पदाधिकारियों से अनुरोध कर रहा हूँ कि आदित्य त्रिपाठी जी और हमारे महासचिव हमारे प्रदेश का स्वागत करेंगे। संगठन मंत्री प्रदेश मंत्री प्रफुल्ल जी को, हमारे हमीरपुर जनपद नरेश जी, यूनिस खान जी को, जून 1956 को आपकी ही जिले में जो प्यारे गंगा जिला हमीरपुर में लगता था वहाँ पैदा हुए और 30 मार्च
2012 को निधन हो गया। इस हिसाब से आज 11वीं पुण्यतिथि के रूप में हम एकत्रित हुए और उनकी अनेकों स्मृतियाँ जो हमने हमारे पुण्यतिथि के रूप में दिन शायद हुई है, उसमें मैंने लिखा आप लोग पढ़कर उनकी जितनी भी बातें थी वो तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो मैं उनके साथ रहा और लंबे समय रहा उनकी स्मृतियाँ हमने करने की कोशिश की है। और उनकी बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, बस ये कह सकते कि वो एक संत पुरुष थे और उनको मार्गदर्शन देव प्रसाद जी का मिला और उनका मार्गदर्शन हमको मिला। उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए हम आपके समक्ष इस कार्यक्रम को करा पाए। धन्यवाद। और क्या द्विवेद की सलीला से आए हुए हैं, वो हमारे बीच के सीओ सदर आए हुए हैं, उनका पैर लगाकर स्वागत करेंगे। तालियों के साथ स्वागत, पैर लगाकर के साथ आपकी तालियों की। अपना नाम बोलिए। मैं शपथ देता हूँ मैं अपने पद पर रहते हुए संकट की समस्त एवं पद की गरिमा का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूँगा तथा किसी भी परिस्थिति में संकट के विपरीत कोई कार्य नहीं करूँगा। शपथ दी है, सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन करता हूँ। निश्चित रूप से जो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन है, इनके पास इनके सम्मुख अलग प्रकार की चुनौतियां हैं और वो चुनौतियां आज इस सोशल मीडिया के तौर पर खबरों की प्रामाणिकता पर हमारे कार्य के व्यवहार से और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन संसाधनों के अभाव में और जागरूकता जितनी तेजी से आई है लोगों के बीच में, समाज के मध्य में, इन सब चीजों में सामंजस्य बना करके इस काम को अपने अंजाम तक पहुंचाना आप लोगों के लिए एक बड़ा संघर्षपूर्ण कार्य है। मेरे ईश्वर से ये कामना है कि आज ईश्वर आपको ताकत दे कि संघर्षपूर्ण कार्य में आप लोग सत्य और निष्ठा के साथ, क्योंकि लोकतंत्र का यह चौथा स्तंभ है और आज इस अवसर पर हमारे लिए बड़ा गौरव की बात है कि हमारे मध्य में न्यायमूर्ति आदरणीय दिनेश सिंह जी, जो कि न्यायपालिका के प्रमुख स्तंभ इस प्रदेश के हैं, और ये और गौरवपूर्ण बात हो जाती है कि वो हमारे इस जनपद से ही है, इसलिए और महत्वपूर्ण बात हो जाती है हम लोगों के मध्य में। सरकार के अन्य आदरणीय मंत्री जी भी यहाँ पर विराजमान है, धर्माचार्य आदरणीय ज्योतिर्मानंद जी विराजमान है, कि हमारे पूरे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि चारों स्तंभ जो एक दूसरे से सामंजस्य बना करके कैसे राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाया जाए, इसके लिए मिलजुल करके काम करने का एक अनूठा उदाहरण हम लोग प्रस्तुत करते हैं और देश कैसे हमेशा पूरे विश्व में अपने कीर्तिमानों को स्थापित करेंगे, इसके लिए कार्य करते हैं। ये मंच भी एक आपका उसी प्रकार का उदाहरण है। तो ये मेरी लिए बड़ी प्रसन्नता है और जो इन्होंने कहा कि विचार देंगे, आज ये विचार सामने दिखाई दे रहा है 1986 में। जयशंकर जी प्लीज, आप जानते नहीं होंगे, बाकी प्रदेश के लोग जानते हैं, मेरी निगाह सब मैं प्रदेश भर से जो लोग आए हैं, यही हमारा काम था जो इस जिले ने देखा। ये क्योंकि मेरी जन्मभूमि थी और यहाँ संगठन को जिन्होंने मेरे साथ रह करके जिन्होंने सींचा, पाला, पोसा, बढ़ाया,
और बाहर भी चित्र लगे हैं जो प्रदेश के अन्य लोग गए हमारे, कुछ पत्रिका में नाम जो समय से प्राप्त हो गए उनके पत्रिका में नाम है। हम सबको आज स्मरण कर रहे हैं इस स्मृति समारोह के माध्यम से। पूज्य बालेश्वर महाराज जी के संरक्षण है, उमाशंकर चौधरी जी को, मैंने जो भी नाम है, हरदोई के अपने पाठक जी को, सबको स्मरण कर रहे हैं, सबको नमन करते हैं। मैं दो पंक्तियां उनके सम्मान में कहता हूँ और उसके बाद काल चक्र के माथे पर जो पौरुष की भाषा लिखते हैं उनकी मृत्यु कभी ना होती है, केवल मरते हमारे बीच में कोई गया नहीं है, सब उपस्थित हैं, हम आज उनका स्नान कर रहे हैं। और ये जहां भी रहेगा, ये वसीम बरेली का बड़ा अच्छा शेर है और आपको भी और जो चले गए उनको भी, ये जहां भी रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होगा। भारत माता की जय। आप सबको एक बार पुनः प्रणाम। जय जय। मैं बधाई देता हूँ कि आपने प्रदेश स्तर पर इस नृत्य समारोह आयोजित कर इस माटी की गरिमा में पहचान आपने लगाया है। पूरे प्रदेश के स्मृत सदस्यों की एक श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया, बड़े ढंग से किया है। मैं दिनेश जी खरे के साथ साथ इस संगठन के संस्थापक स्वर्गीय बालेश्वर राज जी चरणों में नमन करता हूँ तथा सभी इस विशेष पत्रकार साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपने को बुंदेलखंड के हमीरपुर घाटी जो हमारे पूर्वजों की जन्मभूमि रही है, न्यायालय जाता है, उसकी लड़ाई लड़ता है। जब पत्रकार के ऊपर संकट आता है कोई नहीं खड़ा होता है। मेरे भाई की हत्या हुई थी, मेरे घर में आग लगाई गई थी, 41 दिन बाद मैं FIR दर्ज करा पाया था। मुझे पता है भूखे पेट चना चबा करके देश की सेवा पत्रकार करता है। पत्रकार देश का सशक्त सिपाही है, कलम का सिपाही है। लोग आशा पत्रकार से करते हैं लेकिन पत्रकार को सहयोग नहीं करते हैं। नेता अपनी फोटो छपवाना चाहते हैं, खबर छपवाना चाहते हैं, नाम छपवाना चाहते हैं, आम ले आना चाहते हैं, लेकिन वही पत्रकार के परिवार में भोजन का संकट है। एक पत्रकार थे मेरे साथी खरे जी, दिनेश खरे, मैंने उनके साथ धरना दिया है अशोक की रात में, कई बार कमिश्नर कार्यालय के सामने धरना दिया है। क्या पत्रकार थे, क्या चिंतन था साथी हमारे, कि अभी समय कम है, फिर मैं आप सब जी की स्मृति में यह संगठन तैयार हुआ है। उनके संघर्ष को आज इस शपथ ग्रहण समारोह में याद करके कि अपनी पत्रकारिता के क्षेत्र में जो समाज की अपेक्षा होती है, व्यक्तियों की पीड़ा होती है, अपने बीच में उमाशंकर पांडे जी जिन्हें जल के क्षेत्र में एक बड़ा पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा मिला है, मैं अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से हमारा बुंदेलखंड और हमीरपुर बादा चित्रकूट महोबा झांसी उड़ई लेकर के किन परिस्थितियों में पिछड़ा और इनका उत्पीड़न होता रहा, लेकिन हमारे चौथे स्तंभ के प्रहरियों ने, चाहे गांव की बात हो, चाहे समाज की बात हो, यह क्षेत्रीय समस्या हो, उसको मुखरता के साथ में उन्होंने रखा है। और जो भी सरकारें रही हैं उनका ध्यान आकृष्ट कराने के लिए ये महत्वपूर्ण कड़ी की है।
पत्रकारिता के क्षेत्र में, चूंकि यूट्यूब है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, उसकी आड़ में तमाम लोग ऐसे आप लोगों के बीच में उस छवि को, जो हमारे पत्रकारों की छवि है समाज में काम करने की, वो भी बिगाड़ने का कार्य करते हैं। इसलिए आज जो नवनिर्वाचित कमेटी ने शपथ ग्रहण किया है, वहां भी ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसे अराजक तत्व आपके बीच में जाकर के जो पत्रकारिता को भी बदनाम करने का काम करते हैं, उन पर अंकुश लगाने का भी कार्य करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा भी है। आज मैं सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को हृदय से बधाई शुभकामनाएं देता हूं। तो मोहब्बत जनपद के निवासी हमारे मंडल अध्यक्ष यूनुस खान बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। हम उपस्थित ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रांतीय स्मृति शपथ ग्रहण समारोह के अनंतर प्रदेश भर के दिवंगत अनेकों कलमकार, मैं पूरे प्रदेश के हर कलमकार को हृदय से प्रणाम करता हूँ, जिसने कभी राष्ट्र को मजबूत करने के लिए लिखा, जिसने कभी अपनी संस्कृति और बाहुबलियों के द्वारा दमन होते समाज के उत्थान के लिए लिखा है। मैं से हर सरस्वती के पुत्र को प्रणाम करता हूं। मैं बहुत संक्षिप्त में हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति के रूप में हम सबके बीच में उपस्थित हैं। हमारे जनपद में जन्मे, अभी मैं मनोविनोद में कह रहा था, कभी कभी शंकर बनना पड़ता है, समय कम है, तो मैंने कहा आप घर के हो, अपना घर का मानता है हर नागरिक जिले का, और आपको पाके गौरवान्वित है इस सभा में आप मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। उपस्थित सभी अतिथिजनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबके सब प्रयास से देश आज अखंडता की ओर बढ़ रहा है। तो मुझे मोदी जी का एक वाक्य स्मरण आया, जब कभी उन्होंने संसद में बोला, कभी रैलियों में बोला, और उन्होंने कहा कि मुझे इस देश के लिए मरने को तो नहीं, मरने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, पर मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस देश के लिए जी सकता हूँ। हम सबको जीने को मिला है तो दो चीजें हमने भागवत ग्रंथ से, चूंकि मैं धर्माचार्य की पीठ से प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो आपने अपनी बात कही, राजनेताओं ने अपनी बात कही, पर मैं ये कहता हूँ कि दुनिया का हर एक पाप वहाँ से शुरू होता है जहाँ कहीं ना कहीं हम विचार की स्थिति में शेयर होते हैं, सुरक्षित होते हैं, और लगता है अब हमें कोई नहीं देख रहा, वहीं से व्यभिचार का जन्म होता है। पर यदि याद रहे कि जहाँ कोई नहीं देखता मेरा हरि है, हजार आंख वाला, वो वहाँ भी देखता है। यदि ये पता रहे कि भगवान देख रहा है तो कभी पाप नहीं होगा, कभी बेईमानी नहीं मन में उपजेगी। और यहाँ कितने दिन रहना, कोई 10 साल रहेगा, 20 साल रहेगा, 50 साल रहेगा, इससे अधिक और कौन रहने वाला है। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। यदि आप 50 साल भी रह गए तो जीवन की सफलता नहीं है, क्योंकि यहाँ जो भी हमने कमाया है वो हमारे साथ, ऐसा कोई विज्ञान, ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी कोई राजनीतिक सामर्थ्य, ऐसी कोई न्यायपालिका जो हम सब साथ लेके जाए, तो जो कमाया है वो साथ जाएगा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो कमाया वो तो साथ नहीं ले जाते। पर यहाँ हम सदा रह भी नहीं सकते, सदा रहने की व्यवस्था नहीं है, साथ कुछ जाएगा नहीं। तो इसलिए अपने कलम को ईमान के दरवाजे से कभी भटकने मत देना। तो मेरे बंधु, आज नहीं कल
तो ये परोपकाराय सदाम विभूतया, भगवान ने दुनिया बनाई, दुनिया बना के भगवान खुश नहीं हुआ। भगवान ने चिड़िया बनाई, गधा बनाया, कुत्ता बनाया, सुअर बनाया, सब कुछ दुनिया, पूरी दुनिया बना डाली। पर भगवान जिस दिन आदमी बनाया बड़ा खुश हुआ। भगवान को लगा मैंने आदमी बनाया, आदमी बनाया मतलब अपने काम, अपना प्रतिनिधि पैदा कर दिया। भगवान को लगा परोपकाराय सदाम विभूतया, यही तो है परोपकाराय सदाम विभूतया। ये मनुष्य है जो कुत्ते की चिंता करेगा, ये मनुष्य है जो चिड़ी और मछली की चिंता करेगा, ये मनुष्य ही है जो गाय की सेवा करेगा, और जरूरत पड़ी तो ये मनुष्य है जो अपने अखंड भारत के लिए स्वयं को बलिदान करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये याद रहे। तो एक शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और हम अपने न्यायमूर्ति जी को श्रवण करेंगे, जो आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। हम गौरवान्वित हैं, हमारे जिले की माटी है। मैं महात्मा बना, पूरी दुनिया में घूमा, पर अभी भी पता नहीं इस हमीरपुर जिले का प्यार इस दिल से निकलने का नाम ही नहीं लेता। जब भी कोई बड़ा काम करते हैं तो लगता है अपने हमीरपुर जिले में आके करें, वो चाहे विद्यालय की स्थापना हो और चाहे आपने विगत दिनों देखा होगा हमने 108 बेटियों को विदा करने का संकल्प लिया था, पर संयोग से 2 बेटियां, एक आयु कम हो गई, एक की इच्छा नहीं हुई, इसलिए 106 बेटियां इसी युग चेतना से हमने विदा की थी। और प्रत्येक बेटी को अनुमानित बल्क में खरीदने वाला एक बेटी को 65,000 रुपए की वस्तु सामग्री दहेज में दी। ठीक है, तो ऐसे ही, इसलिए एक शब्द से मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। वक्त नूर को भी बेनूर बना दे, वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को भी हुजूर बना देता है। वक्त की कदर करे बंदे, ये वक्त ही है जो कोयले को कोहिनूर बना देता है। कोहिनूर के रूप में पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत पत्रकार जगत के हमारे पांडे जी अभी उपस्थित हैं। देखो आप पत्रकार पद्मश्री पुरस्कार इसी के लिए लोग जीते हैं। तो ये जीवन हमारा शुचिता से भरा हो तो हमारे सम्मान को कोई रोक नहीं सकता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम शुचिता से बढ़ते रहो, परमात्मा तुम्हारे हिस्से का पुरुषार्थ फल के रूप में देगा, सम्मान के रूप में देगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। मुझे आप लोगों ने बुलाया और ये कार्यक्रम जहाँ पर आपने आयोजित किया है, मैं एक बार उनके दर्शन करने गया परम पूज्य रोटीराम बाबा जी, उनकी एक तपोस्थली है, तपोभूमि है, उस पर आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। आप जिन लोगों ने कार्यक्रम की रूपरचना की और जिन्होंने आयोजित किया वो सब बधाई के पास। मुझे भी आपने ये अवसर दिया कि मैं उनकी तपोभूमि पर आकर के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकूं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। अपनों के बीच में हमेशा अच्छा लगता है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, सब मेरे घर के लोग, परिवार के लोग ही सामने बैठे हुए हैं, तो ऐसा लगा नहीं कि मैं कहीं दूसरी जगह आया हूँ। अपने घर पे आकर के घर वालों को क्या भाषण दे देते हैं, वो भी बहुत उचित नहीं है। एक तो समय का अभाव, दूसरा अपने घर पे घर के लोगों के सामने भाषण देना, दूसरा तीसरा है कि भाई यहाँ पे अध्यात्म शक्ति हो उसके समय तो उनके सामने तो उसे भी बोलना अच्छा नहीं लगता। फिर भी जो डिसिप्लिन है, क्योंकि जज को डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। जज के लिए समय की मर्यादा ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। 10:15 बजे अगर हम बैठते हैं तो 1:15 बजे उठ जाना होता है, 2:15 बजे बैठते हैं तो 4:15 बजे उठ जाना होता है। ज्यादा हम खींच नहीं सकते, 10-15 मिनट यहाँ हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं, पर जो कुछ वर्ड्स या कुछ सेंटेंसेज अगर मेरे अंग्रेजी में हो तो उसको माफ करिएगा, क्योंकि आज की जो स्थिति है वो जो मेरा काम है वो अंग्रेजी में होता है, तो इसलिए मुझे माफ करिएगा। ऐसा नहीं मुझे हिंदी आती नहीं, तो रोज के अभ्यास में जो काम करने का अभ्यास वो अंग्रेजी का है। इसलिए मैं कभी कभी कुछ अगर बीच में अंग्रेजी के वर्ड आए तो उनको माफ करिएगा, मेरी अज्ञानता, क्योंकि उनका सही हिंदी रूपांतरण मेरे सामर्थ्य नहीं है, मेरी अज्ञानता है उसकी।
देखिए, जो प्रजातंत्र है, उस प्रजातंत्र में जो ये पत्रकारिता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, बिना उसके प्रजातंत्र जीवित नहीं रह सकता। जिसके सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित है, मैं बहुत नजदीक से जानता हूँ स्वर्गीय दिनेश खरे जी को। उस बेचारे पूरी जिंदगी मुफलिसी में कटी, लेकिन न वह झुका, न वह डरा किसी से, और पूरी हिम्मत के साथ मजलूमों के हक की लड़ाई लड़ा और पत्रकारिता है। मुझे याद है जब लगभग 25 बरस पर पूर्व मौदहा में एक क्रांति सम्मेलन हुआ, जिसमें गणेश सिंह विद्यार्थी और दिनेश खरे प्रमुख रहे। यही लोग आयोजक। मैं विद्यार्थी से कहा भाई प्रदेश स्तर का सम्मेलन दिनेश खरे ने आयोजित किया, मुझसे बार बार आग्रह किया कि समय दीजिए कि कहाँ से करेगा। तो कहा कि वो तो जवान इससे नहीं होता है, लेकिन हम लोगों का इस तरह का चरित्र है समाज में कि 10-25 लोग इलाके कैसे हैं, जनपद कैसे हैं, जिनके सहयोग से हम लोग कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और वो कार्यक्रम सफल होगा। तो देवी प्रसाद जी के कस्बे में हुआ। तो मित्रों, मैं स्वर्गीय दिनेश खरे सहित जितने हमारे बुजुर्ग और समय दुनिया छोड़ के चले गए, मैं उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि इस संगठन के पास बहुत बड़ा कोई पोस्ट तो नहीं है, लेकिन आपके सदस्यता स्वरूप जो पोस्ट है, समय समय पर जो पीड़ित परिवार है अपने संगठन के किसी भाई का उसको आर्थिक सहयोग देने का भी काम करता है। जज साहब चले गए, मैं आभारी हूँ। कितने महान व्यक्ति हैं, उन्होंने मन से घोषणा किया कि जब तक मैं हाई कोर्ट का जज रहूंगा, प्रतिमाह 1,000 रुपया उनके विधवा खाता में जाएगा। अब पता नहीं विधवा पेंशन का फॉर्म भरा गया है कि नहीं। अगर न भरा गया हो तो मैं मनोज त्रिपाठी से कहूँगा भरवा से 100 रुपया हो, 1,000 आप लोगों का, 1,000 जज का। मैं समझता हूँ कि 28,000 रुपया तो 2 आदमी का आराम से वो है उनका। तो हम इंडियन कंट्रीज में जहाँ फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, वहाँ प्रजातंत्र जीवित नहीं रहा, वहाँ तानाशाही तिरंगी है। कोई भी शासक, आप नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाइना का एग्जाम्पल ले लीजिए, अरब कंट्रीज का एग्जाम्पल ले लीजिए, जहाँ पर भी फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, वहाँ डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं किया है और न करेंगे। इसलिए यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में भी 3rd मई को ये वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस डे मनाया जाता है। अभी 3 मई आने वाला है और उनका अगर आप वेबसाइट देखिए तो उस पर भी है, वो रिमाइंड, ये गवर्नमेंट्स को रिमाइंड करता है कि आप जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसको उसका सम्मान करें, उसको सुरक्षित रखें, उसका प्रोत्साहन करें।
फ्रीडम ऑफ प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम ऑफ प्रेस का बहुत बड़ा रोल है डेमोक्रेसी को सर्वाइव करने के लिए। इसीलिए हमारे जो इन्होंने संविधान बनाया, संविधान निर्माताओं में जब आर्टिकल 19 की रचना की तो उसमें पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको उसमें कुछ रीजनल रिस्ट्रिक्शंस है जिनके तहत कर सकते हैं, आप किसी गाली नहीं दे सकते। पर उन्होंने उसकी महत्ता को समझा, इसलिए उसको एक फंडामेंटल राइट के रूप में उसको रखा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ नॉट ओनली इंडिविजुअल्स बट आल्सो ऑफ द प्रेस मीडिया। अब तो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, तो ये आप देखिए इसका कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जितने भी बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर हुए, बाल गंगाधर तिलक हुए, चाहे वो राजा राम मोहन राय हुए, महात्मा गांधी हुए, नेहरू हुए, इन सब लोगों ने कोई न कोई पत्रकार, इन्होंने सबने कोई न कोई पेपर चलाया। बाल गंगाधर तिलक का स्वराज चलता था, उसमें वो अपने विचार लिखते थे, फिर वो गांधी जी ने उसको अडॉप्ट किया, वो अपने विचार लिखते थे। पत्रकारिता के 4-5 अंग हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट। एक तो ये है कि भाई साहस होना चाहिए, निर्भीकता होना चाहिए, इम्पार्शियलिटी होना चाहिए और सूचनाओं को मार्शल करने का और सही तथ्यों को जानकारी देने का मात्रा होना चाहिए। उसके लिए पत्रकारों को लिखना पढ़ना, निर्भीक होना, लालच